आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज रविवार होने के साथ ही देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और इसको लेकर, एक बजट को लेकर कई दिनों से लोगों को भी इंतज़ार था कि किस तरह का बजट होगा, क्या कुछ बजट होगा, और राज्यों को भी इंतज़ार रहता है कि इस बार क्या कुछ बजट में हमारे राज्यों को क्या कुछ तोहफा मिलेगा। तो कई बातें होती है और हुई भी। इस बार बिहार और झारखंड को बहुत बड़ी सौगात तो नहीं मिली, लेकिन कुछ तो मिला ही है। आपको बता दें कि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड को NIMHANS2 की स्थापना झारखंड में की जाएगी। ये जो है NIMHANS जो है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ये पहला वहाँ पर है। और उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान 2 जो है यहाँ झारखंड में खोला जाएगा। और कई बातें हैं। देखिए, बिहार में क्या कुछ मिला है, बिहार को भी है कि क्या कुछ मिला बिहार को इस बार कहा जाए कि 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की गई है, इसमें वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से बिहार को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सब आम बजट में लाया गया है झारखंड और बिहार को लेकर। लेकिन अगर कहा जाए कि विपक्ष की बात करें, केंद्र में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष का ये कहना है कि ये कुछ भी नहीं दिया गया है। कुछ खास बजट इस बार नहीं रहा। जो कहा गया था कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बजट में, केंद्रीय बजट में बहुत कुछ होगा, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के यहाँ पर भी सत्ता पक्ष में जो नेता हैं, वो उनका कहना है कि झारखंड को कुछ नहीं किया गया, कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और लेकिन हम बात करेंगे हमारे संवाददाता से हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है। पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, क्या कुछ लगता है? देखिए, केंद्रीय बजट जब भी पेश होता है तो राज्यों को भी खास एक तरह से कहा जाए, राज्यों को भी उम्मीद रहता है कि इस बार खास विशेष ध्यान इस राज्य को मिले, अपने राज्य को मिले। ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता ही है और ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन इस बार क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि झारखंड की बात करें और बिहार की बात भी ज़रूर करें कि झारखंड और बिहार के लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कुछ ऐसा बजट में हो जो राज्य की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद हो, विकास के लिए हो। लेकिन इस बार कहा जाए कि उतना खास बजट में बिहार और झारखंड को उतना खास कुछ मिला नहीं है। आपको क्या लगता है? और क्या कुछ जो भी दिया गया केंद्रीय बजट में क्या कुछ रखा गया है, इसके बारे में चर्चा जरूर करें। देखिए, ज़रूर अनिल, अगर हम लोग अभी वर्तमान की बात करेंगे तो झारखंड और बिहार को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और ख़ास तौर पर यहाँ के जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर है, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक रिटन जो पत्र है वो सौंपा गया था कि झारखंड को कुछ विशेष चीज़ों से ज़रूर जोड़ा जाए। ख़ास तौर पर रेलवे की अगर बात करते हैं तो रेलवे से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो केंद्र सरकार को जाता है झारखंड की ओर से, और उसके लिए यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम किए जाने चाहिए थे कि रेलवे में और ज़्यादा काम हो सके, कुछ नई ट्रेनें दिए जा सके। इन सारी चीज़ों को लेकर के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय मंत्री को भी यहाँ पर पत्र सौंपा था, लेकिन उसका कुछ खासा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से आम बजट में उनका रेवेन्यू जो 1,36,000 करोड़ का है और बकाया राशि जो है उसे मांगा गया था, लेकिन उसकी भी कोई सुगबुगाहट जो है इस पूरे आम बजट में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अगर हम लोग फिलहाल की बात करेंगे तो रांची यानी कि झारखंड को सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर सौगात जो है वो यहाँ पर मिली है, और वो है यहाँ पर NIHANS यानी कि 2.0, जो कि यहाँ पर रांची में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले ये एक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग रांची की बात करते हैं तो एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को यहाँ खोलने की तैयारी है, जहाँ पर जो लोग भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनके लिए ये सेक्शन खोला जाएगा। ये CIP परिसर के अंदर में ही तैयार किया जा रहा है और इसके पीछे जो है वो CIP प्रशासन ने बजट में की गई घोषणाओं का स्वागत भी किया है। जैसा कि अभी हम लोग अगर वर्तमान की बात करते हैं तो CIP परिसर में 500 बेड का नया अस्पताल विकसित किया जाना है, जिसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी और बाल चिकित्सा विभाग शामिल रहेंगे। यह परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लगभग 220 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ रहेगा और आगामी वित्तीय साल में कार्य शुरू होने की संभावना जताई गई है। CIP की स्थापना लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 मई 1918 को की गई थी और ये पूरा जो पूरा रखा गया था इस पूरे अगर काके की क्षेत्र की बात करते हैं अनिल, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ यहाँ पर जो पूरा पास हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जो मौसम ठंडा रहता है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो इसके मद्देनज़र एक और जो मानसिक चिकित्सा जो स्वास्थ्य केंद्र होगा उसे भी यहाँ पर फिर से तैयार करने की तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिनपास है और CIP है। CIP के अंदर में एक और तैयारी की जा रही है। तो इससे कहा जा सकता है कि एक झारखंड को केवल एक ये फायदा हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है पूरे 7 राज्यों में, जिसमें से वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है। बिहार को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। सिलीगुड़ी तक जाएगी वाराणसी से, तो इससे एक फ़ायदा रेलवे के मद्देनज़र यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं जल मार्ग बनाने की भी घोषणा की गई है। देश भर में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है और उसमें पटना और वाराणसी में ये पूरी तैयारी की जा रही है। यानी कि पटना को एक और मौका जो है वो दिया जा रहा है जल मार्ग बनाने के लिए। जितनी भी चीज़ें जो हमारे समुद्र में चलती हैं उसकी भी वहाँ पर बनाने का एक स्थापना जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो बिहार और झारखंड में फिलहाल हम लोगों को ये 2 चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। बिहार को ज़रूर ये एक अच्छा मौका मिला है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो 7 राज्य है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में, वो ज़रूर बिहार को एक सबसे बड़ा सौगात जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। और जो जल मार्ग में जो सारी चीज़ें बनाई जाती है, इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उसका भी एक केंद्र जो है वो पटना को बनाया गया है। वाराणसी में भी बन रहा है, लेकिन पटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार को आखिर क्या सौगात मिली इसका हम लोग सबसे ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस आम बजट में बिहार को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया। और पटना की हम लोग बात कर रहे थे तो इस पूरे आम बजट में 2 बार पटना का जिक्र किया गया है, जहाँ पर पटना को फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है पूरे बिहार की। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 3 ऐसे कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है जो कि खनिज कॉरिडोर के रूप में जाना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा सभी जानते हैं कि झारखंड में कई सारे खनिज संपदा है जो कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कई सारे माइनिंग सेक्टर्स हैं झारखंड में, लेकिन यहाँ पर कॉरिडोर का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन उड़ीसा, केरल और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इन तीनों को खनिज कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आखिर झारखंड इससे अछूता क्यों रह गया, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अगर हम देखते हैं तो बिहार और झारखंड को कुछ खासा तो यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन बिहार को कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे जो है वो इस आम बजट में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर अर्थव्यवस्था के रूप में और विकास के रूप में हम लोगों को बिहार में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन झारखंड के अगर बात करें तो मानसिक चिकित्सा के अलावा और कोई भी कुछ फ़ायदा जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें, विकास की बात करें, दोनों में ही। क्योंकि पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो आगरा और रांची का काके जो है वो मानसिक रोगियों के लिए सबसे बड़ा
जो चिकित्सा केंद्र है वो माना जाता है। और रांची को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर दो मानसिक चिकित्सा जो है वो यहाँ पर है, रिनपास और सीआईपी। सीआईपी की अगर बात करते हैं तो ये केंद्र शासित पूरा ये चिकित्सालय है, और रिनपास की बात करते हैं तो ये राज्य की है। तो इन सारी चीज़ों को देखा गया है, और उसी में एक और योगदान जो है वो एक नया अस्पताल के रूप में हम लोगों को 500 बेड का देखने को मिलने वाला है, जो कि 220 एकड़ क्षेत्र में फैला रहेगा। और ये भी माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में इसके काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए प्रिया आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय बजट में झारखंड को मिला है NIMHANS जो CIP सेंटर्स में ही इसे विकसित किया जाएगा, और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो मानसिक जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनका इलाज यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर CIP और रिनपास दोनों चलते हैं, उसके अलावा भी इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है बेंगलुरु के बाद रांची में। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो कॉरिडोर की बात करें तो उसका जिक्र हो रहा है, जिसमें पटना शामिल है। और एक बात है कि पूरे देश में जो उच्च शिक्षा महिलाओं लड़कियों के लिए जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने पूरे देश भर में, और बिहार में भी ख़ास तौर पे विशेष ये लड़कियों को सुविधा होगी पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें बिहार और झारखंड को इस केंद्रीय बजट से फ़ायदे हुए हैं। लेकिन कई लोग कहा जाए, कई नेता, कांग्रेस के नेता हों चाहे अलग दल के नेता हों, मतलब कह ये रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं मिला है। खासकर अगर केंद्र की बात करें तो जिसमें विपक्ष की बात है, सपा इसको कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल समझ से परे है किस तरह से इस तरह का केंद्रीय बजट बनाया गया। अगर मीसा भारती की बात करें तो सांसद, आरजेडी की सांसद मीसा भारती की बात करें, उन्होंने कहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया है ये केंद्रीय बजट। तो तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अगर कहा जाए बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, और ये 2047 के जो विकसित भारत का जो सपना देखा गया है उसी को देखते हुए ये केंद्रीय बजट तैयार किया गया है। लेकिन जो भी है, एक तरह से कहा जाए कि बिहार और झारखंड को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ केंद्रीय बजट से ज़रूर मिला है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।